बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम जमात दहम में शामिल निसाब नज़्म हमद, जिसके शायर हफीज जलंधरी हैं, के अशार की तशरीह करेंगे। आज के लेक्चर के मकासद शेर फहमी, मुश्किल अल्फाज के लुग़वी मानी और शेर की तशरीह और वजाहत है। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम शेर नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ये सर्दो गर्म, खुश्को तर, उजाला और तारीकी, नजर आती है सब में शान इसी एक ज़ाते बारीकी। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी पर एक नजर डालेंगे। सर्दो गर्म से मुराद है बेटा मौसमों का आना जाना, मौसमों का बदलना। खुश्को तर जमीन और समंदर, यानी जमीन पर जो चीजें मौजूद हैं और समंदर की तह में। उजाला और तारीकी, दिन और रात, अंधेरा और रोशनी। जाते बारी, पाक जात, पालने वाली जात, यानी मुराद अल्लाह ताला। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछले अशार की तशरीह में बताया कि सबसे पहले हम मफ़हूम लिखेंगे। ये मौसमों का बदलना, गर्मी सर्दी, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्दो गर्म, सर्द से मुराद है सर्दी का मौसम, गर्म से मुराद है गर्मी का मौसम, लिहाजा इसे हम मौसमों का बदलना मुराद लेंगे। ये मौसमों का बदलना, गर्मी सर्दी, खुश्की और पानी, दिन और रात, सब के सब अल्लाह ताला की ज़ाते कुदरत और अल्लाह होने की निशानी है। सर्द और गर्म से मुराद है मौसमों का बदलना, खुश्क और तर, खुश्की और पानी, उजाला और तारीकी से मुराद दिन और रात है। तो इन सब चीजों में अल्लाह ताला की शान नजर आती है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, आप तारफी जुमले लिखेंगे। हफीज जलंधरी एक बुलंद पाया नज़्म दो शायर है। मौसीकियत और सोज़ो खुदास इनके कलाम की नुमायां खसूसियात है। इनका हमदिया कलाम इश्क हकीकी, यानी अल्लाह ताला के इश्क से लबरेज है। ज़ेरे तशरीह शेर, यानी जिस शेर की हम तशरीह कर रहे हैं, इस शेर में शायर हफीज जलंधरी कहते हैं कि मौसमों का बदलना, हम मिसरे के हिसाब से तशरीह करेंगे। मौसमों का बदलना और गर्मी सर्दी का आना जाना, खुश्की और पानी में तमाम मज़ाहिर, यानी जो चीज़ें खुश्की और पानी में हमें तमाम चीज़ें नज़र आती हैं, यानी हर गीली और हर खुश्क शय, ज़मीन और ज़ेरे ज़मीन, तमाम चीज़ें, तमाम तारीकियाँ और सब उजाले अल्लाह ताला की मौजूदगी और इसकी कुदरत का पता देते हैं। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद इलाही है, आसमान से जमीन तक वही हर काम की तदबीर करता है। तो मौसमों का बदलाव और दिन रात का बदल बदल कर आना, ये सब इस बात की निशानी है, हर दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इस बात की निशानी है कि कोई इस जहान का मालिक है। जमीन के मुख्तलिफ रंग और खुश्की और तरी के मनाजिर, इसमें पोशीदा सब असबाब अल्लाह ताला यानी पालने वाले की निशानियां हैं, जो इसकी ज़ात तक पहुंचने वालों को शऊर और फहम अता करती है। अब मैं थोड़ा सा इसको अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में डिस्कस करूंगी, और अगर बच्चे जो है आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसको आप आसान अल्फाज में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों का जिक्र करता है कि ये सर्दी और गर्मी का मौसम। अब सर्दी और गर्मी के मौसम को हम एक्सप्लेन करेंगे कि बहार और खिजां, हर खुश्क और गीली चीज, रोशनी और अंधेरा, ये तमाम चीजों पर अगर गौर किया जाए तो इंसानी अकल हैरान रह जाती है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई इन तमाम चीजों को पैदा करने वाली कोई ना कोई जात है, क्योंकि इन तमाम चीजों में अल्लाह ताला की शान और कुदरत ही नजर आती है। ये सर्दी और गर्मी का मौसम, रात और दिन का मुकर्रर वक्त पर आना जाना, ये सारा निज़ाम इस ज़ाते बारी ताला के हुक्म के तहत चल रहा है। इससे हम एक तो बज़ाहिर हकीकी मानी मुराद नजर आते हैं, सर्दो गर्म, खुश्क व तर। तो यहाँ पर आप आखिर में ये भी लिख सकते हैं कि इंसान के हालात जो हैं वो हमेशा एक से नहीं रहते। हालात जो है वो उसके हक में होते हैं, कभी नामुवाफिक होते हैं, मगर हर किस्म के हालात जो है वो अल्लाह ताला के ही पैदा करता है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीके से जो है वो अपने बंदों को आजमाता है।
इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, इस चीज़ का शऊर और फहम होना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। हर चीज़ में अल्लाह ताला का कुदरत का जलवा नजर आता है, चाहे वो मौसमों का बदलाव हो या ज़मीन ज़ेरे ज़मीन वो चीज़ें जो हमें बज़ाहिर नजर आती हैं या जिनका इदराक और हम शऊर नहीं रखते, और दिन और रात का बदल कर आना जाना, अच्छे और बुरे हालात का आना, सब के सब का मालिक और खालिक अल्लाह ताला। जी तो स्टूडेंट, शेर नंबर 5 है, वो ही है कायनात और इसकी मखलूकात का खालिक। मखलूकात यानी जो चीज मखलूकात जो पैदा की गई, खालिक पैदा करने वाला, नबातात और जमादात और हैवानात का खालिक। इसमें अल्लाह ताला की शान खालिक पैदा करने वाला, उस पर जो है वो जोर दिया गया है। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देखेंगे। नबातात यानी पौधे, जमीन पर उगने वाली मखलूक, तो इसमें नबातात को भी मखलूक ही कहा गया ना, ये पौधे दरख्त जो है ये भी एक मखलूक है। जमादात जमी हुई मखलूक यानी पहाड़ पत्थर जमीन वगैरह जमी हुई ना हिलने वाली, तो जमादात यानी जमीन को पहाड़ ये भी अल्लाह ताला की मखलूकात में से है। हैवानात जमीन पर चलने वाली रेंगने वाली मखलूक यानी उसमें इंसान और जानवर भी आ जाते हैं। तो आपकी जैसे मश्क में सवाल भी पूछा गया है कि इस नज़्म में जो है वो अल्लाह ताला की शायर ने अल्लाह ताला की किन मखलूकात का जिक्र किया है, तो उसमें आप लिखेंगे कि इंसान, नबातात, जमादात और हैवानात का जिक्र किया गया है। तो इस शेर का मफहूम जो है वो है कि इस कायनात का मुख्तार कुल यानी शेर है वही है कायनात और इसकी मखलूकात का मालिक, कि इस पूरी कायनात का मालिक, इस कायनात का मुख्तार कुल, कुल का मतलब है कुल कायनात का मुख्तार मालिक, मुतलिकुल अन्नान जिस पर सारा हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का चलता है, जिसकी पूरी की पूरी अन्नान यानी बागडोर जिसके हाथ में है, यानी इस पूरी कायनात का मालिक और इसको चलाने वाला, इसको पैदा करने वाला, इसका मालिक अल्लाह है। चाहे वो जमीन पर उगने वाली चीजें हो या पहाड़ पत्थर, गोया इंसान और जानवर, सब के सब का खालिक अल्लाह ताला है। इंसान और जानवर, पौधे, जमी हुई चीजें, सब का खालिक और मालिक सिर्फ और सिर्फ एक ही जात बाबरकात है और वो है अल्लाह ताला। तो ये अभी मफहूम जो हमने पढ़ा, इस कायनात का मुख्तार कुल अन्नान खालिक व मालिक अल्लाह है, चाहे जमीन पर उगने वाली चीजें हों या पहाड़ पत्थर, गोया इंसान और जानवर, सब के सब का खालिक अल्लाह ताला। और उसके बाद हफीज जलालदरी के बारे में, उनकी अंदाज़ तहरीर के बारे में एक दो जुमले कि हफीज जलालदरी एक बुलंद पाया नज़्म को शायर है, मौसीकियत और सोज़ो गुदाज के कलाम की नुमाया खुसूसियात है। आप देखें ना, मौसीकियत कितनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों को बयान किया, और सोज़ो गुदाज यानी कि एक दिल को छू लेने वाला अंदाज है इनका। अम्बिया कलाम यानी वो कलाम जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की है। इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत से, अल्लाह ताला की इश्क से लबरेज है, भरा हुआ है। मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुकी। ज़ेरे तशरीह शेर में शायर अल्लाह ताला की कुदरत, बुजुर्गी और बरतरी बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला खुद भी कुरान पाक में फरमाता है कि जमीन व आसमान में जो भी है सब इसी के ममलूक है, यानी उसकी मुल्कियत में है, सब इसके ताबे फरमान है। ये कायनात कई किस्म की मखलूकात की हामिल है, यानी कायनात में बहुत सी किस्म की मखलूकात हैं, इनमें इंसान भी हैं, जानवर है और जो कि हरकत कर सकते हैं। अब इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है कि एक तो हरकत करने वाली चीजों का जिक्र किया गया है कि जो है वो अल्लाह ताला जो है वो मखलूकात का मालिक, हैवानात का मालिक, और दूसरा यानी ये कि इसमें हर किस्म की मखलूकात है, एक वो जो हरकत कर सकती है और एक वो जो जमी हुई है। इनमें पहाड़ मादियात भी हैं जो अपनी अपनी जगह पर कायम जमे हुए हैं, यानी जमादात। इनमें जमीन पर उगने वाले बेशुमार पौधे दरख्त भी हैं, यानी कि नबातात।
ये तमाम की तमाम मखलूकात सब की सब एक वाहिद ज़ात खुदा की पैदा करता है। ये मखलूकात बाहमी तौर पर रुतबों में छोटी बड़ी हैं, यानी किसी का रुतबा बड़ा है और किसी का छोटा। कोई अदना और ताकतवर है, यानी अदना और ताकतवर है यानी कि कोई कमजोर है, कमतर है, और कोई ताकतवर है। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। मगर चाहे कोई ताकतवर है या बड़ा है, चाहे कोई चीज कोई मखलूक बड़ी है या ताकतवर है, अल्लाह की दस्तरस से कोई चीज भी वाहिद नहीं है। इन शॉर्ट कि इसमें ये बताया गया है कि सब चीज़ों का खालिक और मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की। इसमें फल फूल, सब्जा, दरख्त, पहाड़, दरिया, मुख्तलिफ किस्म की धातें और जानवर पैदा किए कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अशिया को भी पैदा फरमाया। इन नेमतों को इस्तेमाल में लाकर इंसान अपने लिए मुख्तलिफ किस्म की अशिया तैयार करता है। कुछ जानवरों को अपनी सवारी और दूसरे मुख्तलिफ कामों में भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ का गोश्त खाया जाता है। ये सब नेमतें जो है वो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा की। नेक्स्ट शेर है, वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा है और हमारे बाप दादों का। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अल्फाज मानी, बाप दादा, अबाओ अजदाद। बाप दादों का, हमारे अबाओ अजदाद का खालिक, बनाने वाला। अबाओ अजदाद यानी जो कि हमसे पहले गुजर चुके हैं। तो जैसा कि शेर के मफहूम से जाहिर है कि वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, यानी अल्लाह ताला की जात महज हमारे नफूस पर ही कादिर नहीं कि इसकी बादशाही हमारे और हमारे आबा की नीयतों और इरादों पर भी है। यानी हमारे न सिर्फ हमारे दिल के भेद को अल्लाह ताला जानता है, बल्कि जैसा कि अगले मिसरे में बयान किया गया है, वही मालिक हमारा है और हमारे बाप दादों का। यानी ना सिर्फ हम अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हमें बनाया है, बल्कि जो कुछ हमारे दिलों में है और हमसे पहले जो गुजर चुके हमारे आबा अजदाद, अल्लाह ताला उनकी भी नियतों और दिल के भेद तक से वाकिफ है। जैसा कि बेटा कुरान पाक में इरशाद मुबारक भी है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी शह रग से भी करीब है। बेशक तो गोया अल्लाह ताला की जात हमारे हाल, हमारे माजी और हमारे मुस्तकबिल सबसे वाकिफ है। तो इसकी तशरीह में पहले हम वही मफहूम की लाइन लिखेंगे कि अल्लाह ताला की जात महज नफूस, नफूस नफ्स की जमा है, यानी इंसान। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने सिर्फ फिजिकली नहीं बनाया, बल्कि इसकी बादशाही हमारे और हमारे आबा की, हमारे बाप दादा की, जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, उनकी नियतों और इरादों पर भी है। गोया अल्लाह की जात हमारे हाल, हमारे माजी और मुस्तकबिल। हाल, माजी और मुस्तकबिल का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं कि शेर में है कि हमारे, तो हम हाल है, माजी जो हमसे पहले गुजर चुके हैं यानी बाप दादा, और मुस्तकबिल जो हमारे बाद में आएंगे। तो अल्लाह ताला की जो नजर है वो हमारे हाल, माजी और मुस्तकबिल पर है। हफीज जलंधरी का उसके बाद तारफी लाइन लिखेंगे कि वो बुलंद पाया नज़्म को शायर है, मुसीकियत और सोज़ो गुदास उनके कलाम की नुमाया खसूसियात है। इनका हमदिया कलाम इश्क हकीकी यानी खुदा के इश्क से लबरेज है। बज़ाहिर तो आपने मेरे साथ ये पूरा लेक्चर अटेंड किया, आपको लग रहा होगा कि ये बार बार रेपिटेशन हो रही है, तो जाहिर है आपसे एक या दो अशार की तशरीह पूछी जाएगी और आपको बार बार की रेपिटेशन से ये लाइनें याद भी हो चुकी होंगी। लेकिन बेटा ये बहुत सॉलिड मटेरियल है और ये इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, ज़ेरे तशरीह शेर में शायर अल्लाह ताला की राज़िक और कादिर की सिफात पर रोशनी डालता है कि अल्लाह ताला की रसाई नफ्स और रूह तक यकसां इस तरह है कि वो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद है, ज़मानो मकान की कैद से बालातर है। यानी वो ज़मान का मतलब होता है ज़माने, यानी हम इस ज़माने में रह रहे हैं और जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला की ज़ात माजी और मुस्तकबिल के साथ साथ हाल की सूरत से भी यकसां वाकिफ होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और खूब जान लो कि आदमी
अल्लाह आदमी और इसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात नियतों के भेद जानती है। वो हमारे और वो जो इस जहान से पूछ कर चुके हैं सबकी नियतों से वाकिफ है। वो दिलों को फेर देने, उनके हाजात देने से भी कादिर है। तो बेटा वेरी सिंपल के शेर में जो है वो ये इस चीज पर जोर दिया गया है, इस चीज के बारे में बताया गया है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम जिस्म खास तौर पर दिल को पैदा फरमाने वाला है, क्योंकि दिल को पूरे जिस्म में एक खास अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला हमारे दिल में जो पोशीदा इरादे हैं उनको भी खूब जानता है, यानी जो काम हम जाहिरन करते हैं उससे भी वाकिफ है और जो काम हम छुप कर करते हैं, सोचते हैं इवन, उससे भी वाकिफ है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। यहाँ तक कि जिस काम का अभी हम दिल में इरादा कर ही रहे होते हैं इनसे भी अल्लाह ताला वाकिफ है। लिहाजा हम सबको इस बात पर पूरा यकीन है कि ज़ात पाक ने ही हमें और हमारे अबाओ अजदाद को पैदा किया और रहती दुनिया तक पैदा होने वाली तमाम मखलूक का वही खालिक और मालिक है। जैसा कि बेटा सूरह बकरा में इरशाद होता है कि ऐ लोगों बंदगी करो अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया और उनको भी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये तशरीह अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और आखिरी शेर है, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शैदा किया जिसने। तो सबसे पहले अब तो आप समझ चुके होंगे कि शेर की तशरीह कैसे करनी है, तो अब मैं इसकी तशरीह आपको वर्बली समझाऊंगी। इस शेर में शायर ने अल्लाह ताला की मजीद सिफात का जिक्र करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम इंसानों को, बशर का मतलब है इंसान, फितरत इस्लाम, इस्लाम की फितरत पर, कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बुनियादी तौर पर एक ही फितरत पर पैदा किया, यानी दीन इस्लाम पर। तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इस बात का इजहार किया है कि इंसान की हिदायत के लिए जितने भी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दीन की तबलीग करने वाले थे, एक ही दीन का प्रचार करने वाले थे। और जिन्होंने हदायत पा ली वो मुसलमान हो गए और जो भटक गए वो दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार बन गए। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद मुबारका है कि मतलब तमाम इंसानों को एक ही फितरत पर पैदा किया गया। कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, कि जिस वो फलाह पाई उसने जिसने तकवा इख्तियार किया और वो बर्बाद हो गया जिसने बदी की राह इख्तियार की। लिहाजा जिन्होंने हदायत पाई वो मुसलमान हो गए और जो भटक गए वो दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार बन गए। लेकिन बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने हर बशर को फितरत इस्लाम, दीन इस्लाम पर ही पैदा किया गया। और हम सब मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने सबसे प्यारे और सबसे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हम सब मुसलमानों को अपने इस प्यारे दीन इस्लाम पर इकट्ठा करके एक दूसरे का भाई बना दिया। और हमें जो है हमारे प्यारे नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला के इस मुबारक और प्यारे दीन की तबलीग करने वाला बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से ही हम सबको इस्लाम की नेमत नसीब हुई और ये दीन हम सबको बहुत ही महबूब और प्यारा है। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और उनकी नाम पर अपनी जान देने वाले हैं। लिहाजा आपका उम्मती होने की हैसियत से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैदा हों, शैदा शैदाई से है मोहब्बत करने वाले हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना की पैरवी करें। इरशाद बारी ताला भी है कि अगर तुमको मुझसे मोहब्बत का दावा है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। सामने तशरीह आपके पास लिखी हुई भी है और इसके अलावा मैंने आपको मजीद अल्फाज में एक्सप्लेन कर दी है। इसमें कुछ मैंने कुरान पाक से आयात मुबारका के हवाले भी दिए। हर बच्चा जो है वो अपनी समझ
अकल, फहम और इस्तात के मुताबिक जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।